So good morning students. Beta, we were doing the revision of practical geometry. We have done 10.5, है ना? And then we did 10.4 yesterday. Today we are going to discuss the questions from exercise 10.3. Okay, so let's start. I hope you have revised the question of 10.5 and 10.4 at home. ठीक है? We have done each and every question in the class. जिन्होंने साथ साथ में नहीं बनाया था वो बेटा प्लीज प्रैक्टिस कर लें, राइट? Now see exercise 10.3, first question. Construct triangle DEF such that E is given, DF is given, and angle is given. Now what is this? In this construction, what is given? Two sides and one angle. So first, what is the first step? No. No. Yes. Page number 200. First step is to make the rough figure. ट्राइंगल में 90 डिग्री गिवन है एंगल. रफ फिगर में आप चाहे 90 राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बना लो राइट एंगल, लेकिन हमें फेयर में तो पता है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा. ठीक है? Since we can see in our question that the angle given is 90, so we can make a rough figure in which मैं बेटा पहले तो कनिष्क आप बेटा सीधे हो जाओ एंड बी सीरियस. स्माइल कर रहे हो क्यों? जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुना करो. Everything I speak but you don't listen, that's why you don't remember afterwards. जैसे बेटा यहाँ पर आपको गिवन है मेजर ऑफ एंगल EDF 90. इसका मतलब जो 90 डिग्री है उस पे कौन सा अल्फाबेट लिखोगे? कौन सा लिखोगे? ई. ये 90 है, यहाँ मैं क्या लिखूं? सेंटर वाला अल्फाबेट डी. सो ई जहां मर्जी ले लो. DE is 5 and DF is 3. अब ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा हमने 10.5 में किया था. Why? Because यहाँ पर एंगल क्या है? 90. So everyone देखो बेटा रफ फिगर बना ली. रफ फिगर से आपको क्लियर हो जाता है कि हमने फेयर में कैसे बनाना है. पहले क्या करोगे? You will make a line segment of, listen to me first of all together. पहले मुझे सुनो फिर बनाना. रुक जाओ एक मिनट. पहले बेटा you have done this in 10.5. Similar question is here. First of all we will make a line segment DF 3 centimeter. फिर 90, 60, 120. ये 60 पे रख के आर्क, 120 पे रख के आर्क, और 90 बन गया. Now this is 5 centimeter. After that you will open your compass of radius 5 centimeter और इस D point से रख के आर्क. This is your required triangle. बनाइए चलिए, शाबाश. Yes, online students, hurry up beta. I hope you know how to make. You have listened. Any doubt you can ask. Start making. Hurry up. What you have to do? You have to 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होती है.
आर्क लगा के ज्वाइन करना, ठीक है। कई बार किसी की आर्क इस 90 के ऊपर, कई बार इसके नीचे, या इसको ओवरलैप करती है, तब कोई बात नहीं, जहां ये आर्क और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको इसके साथ ज्वाइन करोगे एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हाँ जी बोलो। मैम मैम वो रीनेम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको, मैम आई एम नित्या। मेरे को पता चल गया था बेटा, ठीक है, ओके। So now see the next question बेटा। आपका दिखाओ। अरे बेटा यहाँ से आर्क नहीं लगानी है, ये गिवन है ना, तो यहाँ से आर्क लगानी है, ऐसे सीधी आर्क लगेगी, यहाँ से तब लगानी है अगर ये गिवन हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which the length of each of its equal side is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree. Now beta, first of all we have to make the rough figure. Look on the board. कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, रफ फिगर। आइसोसेलेस दिखने में लगे ना लगे कोई बात नहीं। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल वी नो हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल? 2 साइड्स आर इक्वल। हमने अपनी मर्जी से 2 साइड्स इक्वल लेनी है। मैं नेम लेती हूँ ABC, तो कौन से साइड्स को इक्वल लें? BC को तो लेना ही लेना है ना, इसके साथ आप इसको ले लीजिए। 2 equal sides and the angle between 2 equal sides is 110 degree. Now listen to me. This is the rough figure. Now you have to make the fair figure. First of all, listen. After that, you start making. You will make a line segment BC 6.5 centimeter, right? फिर क्या करोगे? फिर क्या करना है? Yes. Now next step is to make, क्या करोगे बताओ? हमने 110 बनाना है B पॉइंट पे। 110 does not come in table of 15. So it means 110 degree will be made by B, by protractor, not with compass. तो आपने अपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ रखोगे, राइट साइड लाइन जा रही है तो राइट साइड वाला 0 देखोगे। यू विल सी दैट योर 110 डिग्री विल बी समवेयर हियर। ऐसे जाते जाते ये 90, 100, 110, ऐसे आपने उस पॉइंट को B से ज्वाइन कर देना। अब ये है B, अब इधर वाली साइड है ना 6.5। नाउ व्हाट टू डू? ओपन योर कंपास ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, B पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ले लो किसी से, पूछो पूछो। ये है ना बेटा 6.5 इधर वाली साइड, तो वैसे ये रफ फिगर बनाइए ना आप। रफ फिगर ऐसे बना लो। रफ फिगर बनाते वक्त हम इतना नहीं सोचते कि किधर जाएगी साइड, लेकिन B से है 6.5, ये बात समझो ना। जो 6.5 सेंटीमीटर है वो कहां से है? B से। तो जो 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी वो कहां से लगेगी? B से, राइट? चलिए बनाना शुरू करो। कृष्णा क्या चाहिए? क्या? हाँ जी बेटा, बन गया है सबका। ये किसी ने कुछ पूछना है? In the offline class everyone has made, so I hope you also have made this. ठीक है? If anyone
have any doubt you can ask, otherwise I'll move to the next question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल. Where is the duster? See बेटा, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद ABC है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया रफ फिगर में A. अब हमने देखना है C एंगल गिवन है, तो मैं ऐसे करती हूँ ABC. हम ऐसे भी ले सकते हैं ABC, बट यूजुअली हमें इस साइड लेने बनाने की आदत होती है ऐसे 60, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ. BC 7.5, AC 5 एंड एंगल C 60. अगर कोई बच्चा रफ फिगर ऐसे बनाता है ABC 7 पॉइंट, नहीं रॉन्ग क्यों, ये 5 होगा, ये 60. इस क्वेश्चन में, इस केस में आप यहाँ ऐसे करके बनाओगे, ठीक है. तो इन एनी वे यू कैन मेक द रफ फिगर. तो वी विल स्टार्ट विद कि एंगल C गिवन था, तो मैंने C अपना इधर वाली साइड लिया, ठीक है. नाउ एवरीवन, it is very easy. Let me just tell you once, then you will make. First of all, you will make a line segment CB 7.5 centimeter with the scale. Then what is the next step? With the, yes, you will open your compass of little radius, arc लगाओगे, ये बना आपका 60 बन गया. फिर 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे. हाँ जी, आप बताओ कहां से आर्क लगाएंगे. अरे रुक, ये बच्चे आप बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ संचित, कहां से आर्क लगाएंगे 60 डिग्री बनाने के बाद 5 सेंटीमीटर की? क्या करेंगे? रफ फिगर देखो, 60 डिग्री बना लिया मैंने, फिर क्या करूं? कहां से? यस, सी से. ये लगाई आर्क, ये आ गया पॉइंट A. चलो बनाओ. कृष्णा समझ आ गया? चलो बनाओ. ये रहा अपना हैंड रेस करो, मम्मी दिखाओ. युवराज, raise your hand. Speaking in the class. Now we and Yuvraj, who are in the class, I will raise your hand. Show me a notebook. What is the problem with that? Okay. Why I am getting so much angry? You are not worried about yourself. Okay, fine. ठीक है. बन गया देखा? बेटा, I am just hoping आप लोगों ने ये साथ साथ में कंस्ट्रक्टेड की
मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। कह रही हूँ बेटा, मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये होप करती हूँ कि आप सब साथ साथ में क्वेश्चंस बना रहे हो, आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट वरिड, नथिंग एल्स, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग माय एंगर कि बनाओ, साथ साथ में बनाओ। वी आर डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद सो स्लो स्पीड, each and every step I am telling you again and again. When we did this chapter, then also we did this with the bus. कितने आराम आराम से कर रहे हैं, फिर भी अगर आप इसको नहीं साथ साथ में करोगे, it is very bad, very bad. It will be bad for you because you have to give your exams in the school. Okay, so today you are having your test from exercise 10.3, 10.4, 10.5. I will give you 3 questions each from one exercise. ठीक है, do it honestly. रेगुलर टेस्ट, हाँ जी, रिवीजन टेस्ट तो परसों कल से है। रिवीजन टेस्ट आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, राइट? टुमारो इज वेडनेसडे, तो जो आपका वेडनेसडे को जो भी टेस्ट शेड्यूल होता है वो वाला होगा। मैथ्स का टेस्ट अब होगा ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, तो आज रेगुलर ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से अपने लेवल पे अगर आपको आते हैं, डू योर क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गेट इट चेक फ्रॉम योर पेरेंट और एनी सिस्टर और एनी टीचर जिससे पढ़ते हो आप। All right, so fine beta, tomorrow we will do exercise 10.2 and 10.1. ठीक है, चलो, see you tomorrow everyone, take care.